नमस्कार दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट जो टाइप होगी जब ब्याज का योग या अंतर। दोस्तों ब्याज इंटरेस्ट का सम या फिर जो डिफरेंस हो उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन। दोस्तों इसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के जो ब्याज है उनका अंतर। दोस्तों यहाँ ब्याज है ऐसा ही है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना गिवन कर रखा है 150, यानी कि जो अंतर कितना दे रखा है 150। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कर। तो दोस्तों मैथ में क्या होता है कि सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों मैथ में सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों यहाँ अगर अपने को अंतर गिवन कर रखा है दोस्तों कितना 150। अब दोस्तों ये जो 150 है ये क्या है, अंतर है। किनका अंतर है? ब्याज का अंतर। तो दोस्तों अपने को भी यहाँ क्या ज्ञात करना है, एसआई का अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों एसआई का क्या ज्ञात करना है, अंतर। अब दोस्तों एसआई का अंतर एक कंडीशन में 7 वर्ष है, एक कंडीशन में कितना है 10 वर्ष। दोस्तों इनकी रेट कितनी है 5। दोस्तों जो 10 वर्ष का जो ब्याज होगा, 10 वर्ष का ब्याज होगा वो ज्यादा होगा। दोस्तों 10 वर्ष का ब्याज होगा वो ज्यादा होगा और 7 वर्ष का क्या होगा कम। और दोस्तों अंतर के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटी राशि को माइनस करते हैं। तो यहाँ अपने को ये गिवन करेगा दोस्तों, ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूलधन था। दोस्तों मूलधन में 2 कंडीशन रखी है, एक तो 10 वर्ष और एक 7 वर्ष। दोस्तों समा हो गया, मूलधन कितना मान दो दोनों का x। दोस्तों यहाँ रेट कितनी है 5%। दोस्तों यहाँ रेट कितनी है 5%। तो यहाँ सबसे पहले स्थिति फर्स्ट। दोस्तों स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में अपने को क्या ज्ञात करना है, एसआई। तो दोस्तों एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन समय एसआई बराबर P इंटू टी इंटू आर और डिवाइड कितने से 100 से। तो दोस्तों P कितना है x, T कितना है 10, R कितना है 5 और डिवाइड कितने से करता हूं मैं 2 से। तो दोस्तों अगर इनको कैंसिल आउट करता हूँ 10 5 50, 50 और 100 को डिवाइड करता हूँ तो 50 200। तो दोस्तों ये कितना हो गया x बटा 2 रुपए। तो दोस्तों तो 10 साल के लिए 5% की रेट से जो ब्याज है वो कितना है x बटा 2। फिर सेकेंड कंडीशन, दोस्तों वो ही अपने को क्या ज्ञात करना है, एसआई। एसआई बराबर वो ही मूलधन समय दर बटा 100। दोस्तों मूलधन सेम है दोनों कंडीशन में x, समय कितना है 7, दोस्तों रेट कितनी है 5 और डिवाइड कितने से करता हूँ 100 से। दोस्तों इनको कैंसिल आउट करता हूँ 5 से, तो ये कितने बार गया 20। तो ये कितना आ गया 7x बटा 20। दोस्तों कितना आ गया 7x बटा 20। दोस्तों ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। अब दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस है वो गिवन कर रखा है अपने को 150। दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन कर रखा है अपने को 150। तो दोस्तों एक तो अपने पास में है x बटा 2 और एक है 7x बटा 20 बराबर में कितना गिवन कर रखा है 150। दोस्तों पहले बेसिक सीखते हैं कि अपने को क्लास में क्या करना है, फिर एग्जाम में क्या करना है दोस्तों वो बाद में सीखते हैं। दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया 20। दोस्तों ये उम्मीद है इतना कर पाओगे। ये कितना आ गया 10x, ये कितना आ गया 7x, ये कितना आ गया 150। तो दोस्तों ये कितना अपने पास है 3x और ये कितना हो गया 150 इंटू में कितना आ गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। दोस्तों अगर यहाँ 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 5 15, तो दोस्तों x बराबर कितना हो गया 50 इंटू 20। तो x बराबर कितना आ गया 1000 रुपए। तो दोस्तों जो मूलधन होगा वो कितना है 1000 रुपए। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक था कि क्लास में क्या सीखना है। दोस्तों साथ में ये भी सीखना है कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि बेसिक आप लोग सीख पाए। अब अपने को क्या सीखना है कि एग्जाम में क्या करना। ध्यान देना कि सबसे पहले मूलधन था दोस्तों, एक कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, एक कितने वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। दोनों की रेट इक्वल है 5 और 5। फिर दोस्तों मैंने एक बात आप लोगों को ये नोट करवाई थी कि जो एसआई प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ एक वर्ष का अगर 5 है ब्याज, तो 10 वर्ष का कितना होगा, 50। ध्यान देना दोस्तों, कितना हुआ, 50%। दोस्तों 5% है, दोनों को इंटू करता हूँ, कितना आ गया, 50%। दोस्तों इन दोनों का इंटू कितना आ गया, 35%। अब दोस्तों ये 10 वर्ष का जो ब्याज है ये कितना, 50 हो गया, ये कितना हो गया, 35 हो गया। 50% और ये 35%। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, अंतर ही क्यों, यहाँ अपने को अंतर डिफरेंस ही गिवन कर रखा है। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ काल्पनिक कितना आ गया, 15%। दोस्तों 15% का मान अपने को यहाँ गिवन कर रखा है 150। दोस्तों 15 का मान अगर 150 है तो एक मल्टीपल कितना, 10। दोस्तों एक मल्टीपल कितना मिला, 10। दोस्तों अगर एक मल्टीपल 10 मिला तो अपने क्वेश्चन में हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है, 10 के ऊपर। तो दोस्तों धन क्या होता है अपने आप में, 100%। तो दोस्तों 100% भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 10 के ऊपर। तो वो धन कितना होगा, 1000 रुपए। तो दोस्तों आंसर कितना होगा, 1000 रुपए। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बेसिक सीख पाए। दोस्तों बेसिक के बाद में दोस्तों अपने को करना क्या है एग्जाम में, वो ही करना है दोस्तों। क्लास में अपने को बेसिक था, बेसिक के साथ में दोस्तों कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अब डायरेक्ट ही क्वेश्चन को दोस्तों मेरे साथ आप लोग, मेरे को उम्मीद आप लोगों से कि इतना आप लोग सीख पाओगे कि लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों धन है, दोस्तों मेरे को बता कि धन कितना है, 100%। दोस्तों यहाँ कितना है, 100%। फिर दोस्तों ये घात की रेट कितनी है, 4%। और दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 4%। दोस्तों एक कंडीशन में कितना है, 3 वर्ष। एक कंडीशन में कितना है, 5 वर्ष। तो यहाँ टोटल दोस्तों ये जो होगा अपना इन दोनों का इंटू करने के बाद में ब्याज। तो दोस्तों यहाँ ब्याज कितना आया, 12%। दोस्तों यहाँ ब्याज कितना आ गया, 20%। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में ब्याज कितना है, 12। सेकंड कंडीशन में ब्याज कितना है, 20। अब दोस्तों अपने को जो ये 400 और दोस्तों 400 के आगे क्या लगा है, कम। दोस्तों जैसे ही किसी संख्या के आगे कम या अधिक हो तो दोस्तों वो क्या होता है, अंतर। तो दोस्तों ये क्या है, अंतर है। दोस्तों नोट करना, जो 400 है ये है ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर। तो दोस्तों मैथ में क्या होता है, सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों यहाँ ब्याज कितना है, 20। यहाँ कितना है, 12। दोस्तों अंतर के लिए क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या या फिर छोटी राशि को घटाते हैं। 20 में और 12 दोस्तों, तो 20 और 12 इनका अंतर कितना है, 8। दोस्तों 8 का मान यहाँ कितना गिवन कर रखा है, 400। 8 यूनिट का मान अगर 400 तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 50। दोस्तों 1 यूनिट मिला तो अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जितनी भी संख्या है वो कितने मल्टीपल के ऊपर है, 50 के ऊपर। दोस्तों अपने को कितने यूनिट का मान चाहिए, 100। धन अपने आप में कितना होता है, 100%। तो दोस्तों 100 भी 50 के यूनिट पे होगा तो धन कितना होगा, 5000। तो राशि कितनी होगी दोस्तों, 5000 रुपए।
दोस्तों जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा दोस्तों, दो क्वेश्चन किए इसी टाइप से, वो किन के ऊपर आधारित है, अंतर के ऊपर। दोस्तों जो नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, वो है योग के ऊपर। दोस्तों यहाँ अपने को 270 270 क्या गिवन कर रखा है, ब्याज जो या फिर इंटरेस्ट है एसआई का सम गिवन कर रखा है। दोस्तों मैथ में वही है, सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से। दोस्तों यहाँ अगर ब्याज का क्या है योग, तो अपने को भी क्या ज्ञात करना है, योग। दोस्तों योग के इक्वल क्या होगा, योग। तो दोस्तों मूलधन कितना है, x। दोस्तों वो ही दो कंडीशन है। दोस्तों दोनों की रेट कितनी है, 6%। दोस्तों एक कितने के लिए है, 3 वर्ष के लिए, और एक कितने के लिए है, 6 वर्ष के लिए। दोस्तों स्थिति फर्स्ट, यहां से अगर मैं ऐसा ही ज्ञात करूं, दोस्तों ऐसा ही अगर ज्ञात करना हो तो मूलधन, समय, रेट और डिवाइड कितने से करना है, 100 से। दोस्तों इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, 6 3 18, 18x बटा 100। तो फर्स्ट कंडीशन में जो ऐसा ही आ गया वो कितना आ गया, 18x बटा 100। फिर स्थिति सेकंड, दोस्तों वही ऐसा ही याद करना है। मूलधन, समय कितना है 6, रेट कितनी है वही 6, और डिवाइड कितने से, तो दोस्तों ये कितना हो गया 36x बटा 100। अब दोस्तों अपने को चेक करना होता है कि क्वेश्चन में जो ग्रुप गिवन कर रखा है दोस्तों ब्याज का योग, तो दोस्तों यहाँ भी क्या करते हैं कि 18x बटा 100 और प्लस में कितना हो गया 36x बटा 100। दोस्तों दोनों का अगर मैं योग फाइंड आउट योग करूं तो दोस्तों नीचे कितना आएगा अपना 100, और दोस्तों ऊपर कितना आ गया 54x। दोस्तों 54x बटा 100 का मान बिल्कुल आप कर पाओगे, छोटी सी कैलकुलेशन है। दोस्तों ये कितना होगा, तो दोस्तों 54x इक्वल कितना होगा 270 इंटू कितना होगा 100, और ये दोस्तों 54 या फिर x इक्वल, दोस्तों x इक्वल यहाँ से अगर डिवाइड करता हूँ दोस्तों 27 2 गया, 2 को अगर 10 से करता हूँ दोस्तों ये कितना हो गया 5 हो गया। तो फाइनल आंसर जो मूलधन है वो कितना आएगा 500। दोस्तों कितना आएगा 500। दोस्तों उम्मीद है मेरे को आप लोगों से कि ये कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे। तो दोस्तों जो मूलधन है वो कितना आ गया 500। तो दोस्तों ये तो था अपने को सीखना था कि एग्जाम के लिए नहीं दोस्तों, ये क्लास में बेसिक क्लास थी दोस्तों इसी क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो सेम कंडीशन है, जो डिफरेंस के ऊपर था वो ही कंडीशन यहाँ करते हैं। दोस्तों वहां डिफरेंस था तो बीच में माइनस किया था, दोस्तों यहाँ क्या गिवन कर रखा है सम। तो दोस्तों एग्जाम में क्या करना है, इन एग्जाम दोस्तों अपने को तो ये ही सीखना है, वो ही मूलधन है। दोस्तों मूलधन कितना मानता हूं मैं 100। दोस्तों रेट कितनी है, यहाँ फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड, फर्स्ट में भी 6 है सेकंड में भी 6। दोस्तों फर्स्ट का जो समय 3 है और सेकंड का कितना है 6 वर्ष। तो दोस्तों अगर यहाँ से मैं SI, दोस्तों इन दोनों का जो इंटू होगा वो किन के बराबर होगा SI के बराबर, तो SI यहाँ से कितना हो गया 18%, और ये कितना हो गया 36%। अब दोस्तों अपने को क्या चेक करना होता है कि क्या गिवन कर रखा है सम। तो दोस्तों 18% और प्लस में 36%। दोस्तों अगर इनका डिफरेंस होता तो क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ अपने को योग है तो योग ही याद करना है। दोस्तों वही हो गया 54%। दोस्तों सेम कंडीशन है, 54% का मान यहाँ गिवन कर रखा है 270। दोस्तों एक का कितना होगा 270 को डिवाइड करता हूँ मैं 54 से, और दोस्तों वो ही अपने को कितने का चाहिए 100% का। दोस्तों कितने का चाहिए 100% का। दोस्तों 100% का क्यों, मूलधन कितना है 100%। तो दोस्तों वो ही कंडीशन है, आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। 27 2 54 हो गया, 10 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों कितना होगा 5, तो दोस्तों वही कितना आएगा
500। तो दोस्तों मूलधन कितना आ गया 500। तो दोस्तों इस टाइप से ये क्वेश्चन था अपना डिफरेंस के ऊपर, फर्स्ट और सेकंड, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये किन के ऊपर है, योग के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास की हमारी नेक्स्ट टाइप, दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप है वो है कि ब्याज की कई रेट। दोस्तों ब्याज की कई रेट हो, यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस टाइप से फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ऐसा ही लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना होगा। दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है SI। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज वो बड़ी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो बिल्कुल छोटा होता है। दोस्तों एग्जाम में भी ये होता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बड़ा होता है, लेकिन जो दोस्तों सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। दोस्तों पहले बेसिक है, सीखते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ अपने को ब्याज, दोस्तों क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने को सिर्फ अपने को ये चेक करना होता है दोस्तों यहाँ की टोटल वर्ष कितना है। दोस्तों अगर कहा कि यदि वह 8,000 रुपये उधार लेता है, दोस्तों ये तो अपना क्या हो गया मूलधन। फिर दोस्तों ये कहा कि वो 8,000 रुपये उधार लेता है, बहुत सारे रेट है, समय अलग अलग है, लेकिन कितने वर्ष के अंत में लौटा रहा है। दोस्तों अपने को कैच करना है दोस्तों यहाँ सिर्फ 12 वर्ष। दोस्तों क्वेश्चन को सिर्फ अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है, टोटल वर्ष कितनी है 12। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों ये है कुल वर्ष। फिर आगे लिखा है कि पहले 5 वर्ष के लिए, ध्यान देना दोस्तों सबसे पहले टाइम को क्लियर करते हैं। दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन का जो स्टार्ट पॉइंट है वो है 12 वर्ष। दोस्तों ये कितना हो गया 12 वर्ष। दोस्तों 12 वर्ष को डिवाइड कर रखा है। दोस्तों अगर कहा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले 5 वर्ष के लिए 6%। दोस्तों पहले 5 वर्ष के लिए रेट कितनी है 6%। ध्यान रखना दोस्तों 12 में से 5 वर्ष आ गए। फिर कहा कि अगले 3 वर्षों के लिए, दोस्तों अगले 3 वर्षों के लिए कितनी है 8%। फिर दोस्तों ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज के लिए है। दोस्तों ये आगे इसके बाद, दोस्तों इसके आगे 8 साल के लिए, दोस्तों इसके आगे जो जितने 8 साल होंगे उनके लिए रेट कितनी है 10%। दोस्तों इनके आगे जो 8 साल होगी, दोस्तों 1 2 3 4 5 इन साल के लिए रेट कितनी है 10 दोस्तों कितनी है 10। और दोस्तों SI में मैंने ये बताया कि प्रत्येक वर्ष का जो SI है वो क्या होता है इक्वल होता है, लेकिन दोस्तों अपने पास में टोटल कितना था 12। दोस्तों 5 से 3 8 वर्ष हो गए, तो यहाँ कितने बचे दोस्तों, यहाँ बचेंगे 4 वर्ष। और दोस्तों इन 4 वर्ष के लिए रेट कितनी है 10%। दोस्तों इनके लिए कितनी है 10%। दोस्तों यहाँ से ब्याज कितना आया 30%। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से कितना आ गया 24% और यहाँ से कितना आ गया 40%। दोस्तों अगर मैं टोटल SI की बात करूं कि टोटल SI कितना आ गया दोस्तों 30 ये आ गया, 24 ये आ गया और 40 तो दोस्तों ये हो गया 94%। दोस्तों कितना हो गया टोटल 94%। दोस्तों एक बार फिर ध्यान दो, स्टार्ट अपने को कहां से करना है 12 वर्ष। दोस्तों कहा कि पहले 5 वर्ष के लिए रेट कितनी है 6, अगले 3 वर्षों के लिए कितनी है 8। दोस्तों फिर कहा कि इसके आगे जो 8 साल है उनके लिए कितनी है 10। लेकिन दोस्तों अपने पास में टोटल कितना है 12 वर्ष, 5 वर्ष ये हो गया, 3 ये हो गया, दोस्तों टोटल कितना 8। दोस्तों यहाँ कितना बचेगा 4 और इनके लिए आगे जो भी होगा उनके लिए कितनी है 10। तो दोस्तों टोटल कितना आ गया 94%। तो दोस्तों ये इंटू आया, किन किन का इंटू आया है ये R और T का। फिर दोस्तों आगे क्या करना होता है, अब अपने को सिर्फ और सिर्फ अगले का कि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों ब्याज के बराबर क्या होता है मूलधन इंटू समय इंटू रेट और डिवाइड कितने से 100। दोस्तों यहाँ मूलधन अपने को गिवन कर रखा है 8,000
दोस्तों टी और आर यहाँ कितना आ गया, टी और आर कितना आ गया 9%। और दोस्तों डिवाइड कितने से करता हूँ मैं 100 से, ये इतना कर पाओगे, 2 जीरो से कैंसिल आउट। दोस्तों सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 1 जीरो है, 8 4 32, 3 72 और 3 75। तो दोस्तों जो अपना ऐसा ही होगा वो कितना आ गया 7 5 2 0 यानी कि 75 20 रूट है। तो दोस्तों आंसर कितना होगा 75 20 रूट। तो दोस्तों इसी टाइप से अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ अपने को राशि फाइंड आउट करनी है। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अब इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल एसआई 1120 है। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ अपने को सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या राशि क्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ अपने को जो राशि है वो फाइंड आउट करनी है। दोस्तों गिवन कर रखा अपने को एसआई, तो दोस्तों सभी जानते हो इतना बढ़ चुका कि राशि इक्वल क्या होता है एसआई इंटू 100, राशि अगर है तो आर इंटू टी। दोस्तों यहाँ एसआई 1120, ये कितना दोस्तों 100, आर इंटू टी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ अपने को आर इंटू टी ज्ञात करना होगा, आर इंटू टी। तो दोस्तों अगर कई रेट हो तो मैंने बताया कि जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो दोस्तों कुल समय कितना है, दोस्तों कुल समय है 9 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कुल समय कितना है 9 वर्ष। दोस्तों ये क्या है अपना स्टार्ट पॉइंट है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। दोस्तों कहा कि पहले 2 वर्षों के लिए, दोस्तों ये कितना हो गया 2 वर्ष, रेट कितनी है 4। अगले 4 वर्षों के लिए दोस्तों रेट कितनी दे रखी है 6। फिर दोस्तों कहा कि इससे अधिक समय के लिए रेट कितनी है 8। दोस्तों रेट 8 हो गई, टोटल कितना था 9, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो दोस्तों यहाँ कितना बच गया शेष 3 वर्ष। दोस्तों ध्यान देना एक बार, फिर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बढ़िया है, सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। दोस्तों यहाँ इतना तो सिखाने के लिए इतना, ये जो 9 वर्ष है 2 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष इनकी रेट कितनी है दोस्तों, इतना सिर्फ क्लास में सिखाने के लिए बताया गया है, वरना एग्जाम में इतना नहीं करना होता। दोस्तों एग्जाम में तो क्या करना होता है 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 6 बचा कितना 3, तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 24, 3 बचा दोस्तों, 3 का कितना 8, दोस्तों ये कितना 24 24 24 48 48 से 8 कितना हो गया दोस्तों 56। दोस्तों कितना करते हैं सीधा ही 56% करते हैं। तो दोस्तों यहां से इन दोनों का इनटू करता हूं तो ये क्या आएगा r इंटू टी कितना हो गया 4 2 8, ये कितना हो गया 6 4 24 और ये कितना हो गया 8 3 24। दोस्तों टोटल कितना हो गया 56 24 24 48 48 2 50 और 6 56। दोस्तों ये आ गया t इंटू, दोस्तों t इंटू आर कितना आ गया 56%। अब दोस्तों आगे क्या करना होता है, यहाँ अपने को राशि फाइंड आउट करनी है। राशि को क्या होता है SI इंटू 100 और T इंटू आर। दोस्तों SI कितना गिवन कर रखा है 1120, इंटू में कितना है 100। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, इन दोनों का कितना आया था 56। जो दोस्तों प्रतिशत होता है, प्रतिशत का ही ऊपर कितना गया 100। दोस्तों यहाँ से अगर डिवाइड करता हूँ 56 2 कितना हो गया 112, तो ये कितना हो गया 20। दोस्तों वो राशि कितनी होगी 2000। दोस्तों अपना आंसर होगा 2000।